नमस्कार साथियों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कई लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर हम तो काफ़ी एरिया ख़रीद रहे हैं, इतने प्लॉट का कैसे स्टाम्प दे दूँ, ठीक है, हम खेती का लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कब खेती का लगेगा और कब प्लॉट का देना होगा, ठीक है। कई बार जो है उसमें आपसे रिश्वत ले ली जाती है कि भाई नहीं इतना एरिया है तो उसमें उसमें प्लॉट का लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 लाख दो तो रोज़ खेती में लिख देंगे हम, 1 लाख रुपए खाली है आपके। तो मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया ये रहे आपके सामने, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है या खरीद चुके डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है, वो ज़मीन विवादित, डबल रजिस्ट्री, अनसेध विक्रय, ठीक है, दाखिल खारिज 14380 सभी चीज़ें हैं कंप्लीट कि नहीं, तो चेक करा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी कराओ, चेक करा के ही खरीदो, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो। देखिए साथियों, यहाँ पे मूल्यांकन सूची जब आप पढ़ेंगे ना तो सब कुछ मिलेगा। मैं तो जूनियर एडवोकेट से ये कहूँगा आप अच्छे से पढ़ें, बस पढ़ाई करें और थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दें बस। यहाँ पे देखिए 30 हेक्टेयर तक है, यानी कि साथियों यहाँ पे क्या है, 30 हेक्टेयर का मतलब हो गया 300 वर्ग मीटर तक। क्या मूल्यांकन सूची आवासीय मूल्य के भूमि की दर निर्धारित हो उसके अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि आवासीय दर यानी कि वर्ग मीटर में, ठीक है। अगर आपकी 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग मीटर से ऊपर है, ठीक है, तो जितनी भी ऊपर है 300 वर्ग मीटर से 100 ईयर तक, तो यहाँ पे आपको जो भी आवासी का मूल्य होगा उसका 60% पर स्टाम्प देना होगा, ध्यान रहे। और आपकी 100 ईयर से जितनी भी ऊपर है उस पर नॉर्मल आबादी के निकट वाला स्टाम्प देना होगा, ठीक है। तो ये है। अब मैं आपको बताऊं ये लागू कहाँ पे है 30 ईयर वाला, ऐसा नहीं कि आपका मान लीजिए कोई खेत है, यहाँ पे मैं अपवाद और बता दूं, लोगों को ठगा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, गाटा संख्या 586, और ये किसी का थोड़ा सा है यहाँ पे 300 मान लीजिए 48 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे दूर दूर तक 200 मीटर में कुछ नहीं, सब खेती हो रही है, ये आपका पड़ोस का है, तो इसमें खेती का ही लगेगा। अपवाद मैं बता दूं, बहुत सोचने समझने वाली ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ये जो नियम है वो कहाँ के लिए हैं, वहाँ के लिए हैं जो अर्धनगरी हैं या जहाँ पर आबादी से सटे हुए गाठा नंबर जिनकी 200 मीटर त्रिज्या में प्लॉटिंग आबादी है। ध्यान रहे प्लॉटिंग आबादी है तब लगेगा, ठीक है, नहीं है तो खेती का लगेगा, ठीक है। आपको कोई डरा धमका रहा है तो वो गलत धमका रहा है, तर्क करें समझ के, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे मान लीजिए खेती हो रही है 200-300 मीटर में, ठीक है, 200-300 मीटर में खेती हो रही, ना कोई प्लॉटिंग ना आबादी, ठीक है, और ये टुकड़ा जो है 10 विषय का, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ 50 वर्ग मीटर का है केवल, ठीक है, तो आपका ये खेती में लिखा जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपका खेत है, ठीक है, 586 वही कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 2 बीघा ज़मीन है और यहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है, यहाँ पे भी प्लॉटिंग, यहाँ पे भी प्लॉटिंग, यहाँ पे भी आबादी, तो प्लॉटिंग में लिखा जाएगा कुछ पार्ट और कुछ जो है खेती में, जैसा मैंने बताया वो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आ गया तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए जो जूनियर एडवोकेट हैं रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बुक है, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम गाइड ई बुक। ये बुक हमसे ले सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहा, ये फीस रही इसकी, ठीक है। तो इसमें सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी, टोटल 5 चैप्टर 5 अध्याय जानकारियाँ ये लिखी यहाँ पे पूरी, वर्ग फीट वर्ग मीटर निकालना और सेल डीड दान पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सभी जो है क्या होती हैं, इनके सभी के प्रोफार्मा और छोटी छोटी बारीकी चीज़ें जो बहुत अपवाद इसमें दिए गए हैं, और ये सभी के प्रारूप वसीयत वगैरह के सारा कुछ इस ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट PDF बुक जो है वो भेज दी जाएगी, ठीक है। आप इसे समझ लीजिए।